बच्चों, हम लोग जैसे कि आप जानते हो कि राइटिंग स्किल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। राइटिंग स्किल में क्वेश्चन नंबर 6A वो हम लोग सीख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6A में दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन होता है नॉन वर्बल टू वर्बल और दूसरा होता है वर्बल टू नॉन वर्बल। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने वर्बल टू नॉन वर्बल जो होता है, मतलब एक पैराग्राफ दिया जाता है, उसके अनुसार आपको ट्री डायग्राम, पाई चार्ट, फ्लो चार्ट, ये सब कुछ बनाना पड़ता है। वो हम लोगों ने देख लिया। आज हम लोग नॉन वर्बल टू वर्बल देखने जा रहे हैं। तो सामने जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार से आपको क्या दिया जाता है, चार्ट दिया जाता है। तो ये है पाई चार्ट। अभी आप जानते हो ना, ये क्या है, पाई चार्ट। ये पाई चार्ट दिया है, पाई चार्ट में कुछ तो दिया है, वो देखकर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखना है। एक तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कौन सा, वर्बल टू नॉन वर्बल, वो आप लिख सकते हो। पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा, पैराग्राफ से आप चार्ट बनाना है। अगर किसी को वो डिफिकल्ट लगता है तो उसकी जगह पे कौन सा वर्क कर सकते हैं आप लोग, ये कर सकते हैं। दोनों में से एक ही करना है। दोनों में से एक को ही आपको कितने मार्क्स मिलने वाले, 5। दोनों भी करने नहीं है। तो फिर यहाँ पे इस प्रकार से आपको क्या दिया जा रहा है, चार्ट दिया है। इस चार्ट को देखकर आपको क्या लिखना है, पैराग्राफ। लेकिन चार्ट क्या है, उसकी सारी जानकारी आपको क्या करना है, वो सब क्वेश्चन में दिया जाता है। अब देखो, पहले हम लोग चार्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले इस प्रकार से ध्यान दो यहाँ पे क्या दिया है। Given here is a pie chart showing the result of 100 students of standard 10 in the first unit test. क्या है ये पाई चार्ट, किस चीज का है, फर्स्ट यूनिट टेस्ट का है। फर्स्ट यूनिट टेस्ट का किसका है, स्टैंडर्ड 10 का। कितने स्टूडेंट बैठे थे परीक्षा में, 100 स्टूडेंट बैठे थे। उनका ये पूरा रिजल्ट है। तो ये समझ में आया, 100 बच्चे बैठे थे परीक्षा में। कौन सी परीक्षा में, फर्स्ट यूनिट टेस्ट में। इस फर्स्ट यूनिट टेस्ट में 100 बच्चों में से क्या क्या हुआ वो आया है। अब नीचे उसकी सूचना दी है, देखो। द चार्ट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द सब्जेक्ट मेंशन्ड। ये चार्ट जो है इसमें आया है, देखो। ये चार्ट क्या शो करता है, शो मतलब दिखाता है, क्या शो दिखाता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितने नंबर स्टूडेंट फेल हो गए। जैसे कि ज्योग्राफी में 15% है, मतलब 15, क्योंकि 100 बच्चे हैं ना, तो 15% मतलब कितने बच्चे फेल हैं, 15 बच्चे। किसमें फेल है, ज्योग्राफी में फेल है। साइंस में कितने बच्चे फेल हैं, 30%। 30% मतलब 100 में से है, इसलिए कितने बच्चे फेल हैं, 30 बच्चे फेल है। फिर इंग्लिश में 28 स्टूडेंट फेल है, मतलब क्या है कि 100 में से 28 बच्चे फेल है। फिर मैथ्स में 22% फेल है, तो मतलब कितने हैं, 22 बच्चे मैथ्स में फेल है। हिस्ट्री में कितने बच्चे फेल हैं, 5% बच्चे फेल है। और ज्योग्राफी में देखा हम लोगों ने। तो ये सब कुछ क्या है, हमारा फेल्यूर रिजल्ट है इसका, यूनिट फर्स्ट यूनिट टेस्ट का है। तो चार्ट है। नाउ राइट सेंटेंसेस डिस्क्राइबिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। अब आपको एक्टिविटी क्या करनी है, नाउ राइट सेंटेंसेस, राइट मतलब लिखो, सेंटेंसेस लिखो डिस्क्राइबिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट। जो विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस डिस्क्राइब करता है वो क्या करना है, आपको लिखना है। ऐसा समझ में? हाँ, तो अभी ये सब कुछ जैसे ही चार्ट आपके समझ में आ जाता है, ये चार्ट देख रहे हो ठीक से, चार्ट समझ में आएगा तो भी आप उसका पैराग्राफ लिख सकते हो। ऐसा समझ? तो जैसे कि हम लोगों ने पहले पाई चार्ट जो था वो देख लिया। परीक्षा में आपको पाई चार्ट दिया जाएगा या कोई भी और चार्ट भी दिया जाएगा, और उससे आपको क्या करना है, आपको पैराग्राफ लिखना है। मतलब ये क्या है, नॉन वर्बल टू वर्बल। अब वर्बल लिखना है हमें। तो ये जो पाई चार्ट मैंने जो अभी बड़ा था, फिर से अभी यहाँ पे छोटा ले लिया, ताकि हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोगों को पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो जैसे सूचना दी थी तो उसी के अनुसार हम लोगों ने पैराग्राफ को शुरुआत में शुरू किया। जैसे कि दिस पाई चार्ट इज showing the result of 100 students of standard 10 in the first unit test। जो सूचना आपको दी थी ना कि आपको ये पाई चार्ट किसका है, तो वही सेंटेंस हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया है। आप अपने मन से भी लिख सकते हो कि दिस इज द पाई चार्ट ऑफ स्टूडेंट्स हु आर अपीयर्ड फॉर यूनिट टेस्ट फर्स्ट, जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट के लिए अपीयर हो गए थे। एंड दिस चार्ट, ये जो चार्ट है, इट शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द गिवन सब्जेक्ट। और ये पाई चार्ट जो है वो क्या दिखाता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन द गिवन सब्जेक्ट, जो जो सब्जेक्ट दिए हैं उनमें कितने बच्चे फेल हो गए, ये वो सब कुछ दिखाता है। और यहाँ तक की सूचना जो है हम लोगों ने मैंने लिखी है, वो कहाँ से लिखी है, जो सूचना आपको परीक्षा में दी है वही सूचना हम लोगों ने यहाँ पे लिखी। मतलब आपका 1/4 पैराग्राफ का 1/4 पार्ट जो है वो
यहीं पे कवर हो रहा है। फिर मैं पहला व्हाट डज दिस पाई चार्ट शोज, ये पाई चार्ट हमें क्या दिखाता है वो दिया, बराबर है, वो हमारा हो गया। फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पाई चार्ट की तरफ जाते हैं। अब पाई चार्ट जब इस प्रकार से आया है तो हमें कंपैरिजन दिखानी होती है, लेस दैन, मोर दैन, मोस्ट ऑफ द, इन शब्दों का उपयोग करना होता है। वो ज्यादा से ज्यादा कैसे दो सब्जेक्ट्स की, दो व्यक्तियों की, दो देशों की तुलना अगर होती है तो इन शब्दों का हम लोग उपयोग करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिखने की कोशिश की, अब जरा देखते कैसे कैसे लिखा है, और बहुत आसान तरीका है ये। शुरुआत किए देखो हम लोगों ने, ऑफ दीज 100 स्टूडेंट्स, ऑफ दीज 100 मतलब ये सब कितने हैं, 100 स्टूडेंट्स है। ऑफ दीज 100 स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन साइंस। दिख रहे हैं सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस में फेल है, साइंस। इसलिए पहला पार्ट हम लोगों ने क्या ले लिया, most of the students are failed in science, that is कितने हैं, the number of failed students in science are 13। कैसे लिखा समझ में आया? यहाँ पे मैंने कौन से शब्द का यूज किया है, most of the मतलब सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किसमें फेल हुए हैं, साइंस। तो अब आप सिंपल वाक्य अगर किसी को नहीं आया तो आप सिंपल वाक्य ये भी लिख सकते हो कि 30% स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन साइंस। साइंस में कितने फेल हो गए, 30। यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा पैराग्राफ वर्बल कर रहे हैं ना, तो ज्यादा अच्छा दिखाई दे, इसलिए हम लोगों ने कौन से शब्द का यूज किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन साइंस एंड द नंबर ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इन साइंस आर 30। ओके, फिर 30 के बाद हमारा कौन सा आ रहा है, इंग्लिश आ रहा है। साइंस के बाद कौन से विषय में फेल बच्चे, इंग्लिश में। तो आप सिंपल अपने मन से भी लिख सकते हो कि 28 स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन इंग्लिश। इतना लिखा आपने तो भी आपका गलत नहीं होगा, लेकिन हम लोगों ने और अच्छे से किया है, 28 स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन इंग्लिश से भी लिखा, मैंने ज्यादा कुछ भी लिखा नहीं है कि 28 बच्चे इंग्लिश में फेल हुए। अब अगला सेंटेंस क्या है, कंपेयर टू, कंपेयर की मतलब की तुलना में, कंपेयर टू हिस्ट्री, हिस्ट्री की तुलना में, मोर स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन ज्योग्राफी। इतिहास की तुलना में मोर स्टूडेंट, इतिहास की तुलना में ज्योग्राफी आसान होते हुए कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा बच्चे फेल हो गए, ज्योग्राफी में। कंपेयर टू हिस्ट्री मोर स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन ज्योग्राफी। अमाउंट लिखिएगा, मैं अब ये लिखा था मैंने, दे आर 50। ज्योग्राफी में कितने फेल हो गए हैं, 50 में। द लीस्ट स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिस्ट्री। अब यहाँ पे मैंने शब्द कौन सा यूज किया है, लीस्ट। लीस्ट का मतलब क्या, सबसे कम। सबसे कम स्टूडेंट जो है वहाँ वो कहाँ फेल हो गए, दे आर फेल्ड इन हिस्ट्री। वो कहाँ फेल हो गए हैं, हिस्ट्री में फेल हो गए। फिर उसके बाद लेस स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन मैथ्स इन कंपेयर टू इंग्लिश। यहाँ पे लिस्ट लिया था, अब हम कंपैरिजन किसकी कर रहे हैं, किसकी तुलना कर रहे हैं, मैथ्स की तुलना किसके साथ कर रहे हैं, इंग्लिश का। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, लेस स्टूडेंट्स आर फेल्ड, सॉरी यहाँ पे लेस स्टूडेंट्स आर फेल्ड इन मैथ्स इन कंपेयर टू इंग्लिश। इंग्लिश में कितने फेल हुए थे, 28, और मैथ्स में कितने फेल थे, 22। इसलिए हम लोगों ने क्या लिया, इंग्लिश से कम किसमें आए हैं, किसमें आए हैं, मैथ्स में आए हैं। तो यहाँ तक खत्म हो गया सब। This shows that, ये सब क्या दिखाता है, students need extra practice to get pass and good marks in SSC exam। ये चार्ट क्या दिखाता है कि students need to do well, बहुत अच्छी प्रैक्टिस करने की जरूरत है if they want to pass in the examination and if they want to get good marks in the examination। अगर उनको अच्छे मार्क्स प्राप्त करने हैं या फिर उनको ये करना है कि पास होना है, तो उनको किसकी जरूरत है, अच्छा ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। अगर आप लोग देखोगे इसकी तरफ तो ज्यादा आपने कुछ किया नहीं है, सिंपल सेंटेंस। कभी कभी क्या होता है कि वर्बल टू नॉन वर्बल करते समय थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आने की संभावना होती है, फिर दिमाग काम करना बंद हो जाता है, यार मेरे ये समझ में ही नहीं आ रहा है, इसका चार्ट कैसे बनाऊं। तो उस वक्त आप किसकी तरफ मुड़ोगे, नॉन वर्बल टू वर्बल। और नॉन वर्बल टू वर्बल के कितने सिंपल से यहाँ पे जो जानकारी है उसको सिर्फ क्या लिखनी है, अपनी भाषा में वो जानकारी को उतारना। आंसर में कितना सिंपल तरीके से उतारा हम लोगों ने देखा, सिंपल है। दिस इज द, 2 मिनट फिर से देखो, दिस इज द, यहाँ पे मत देखो, अभी मैं सिर्फ पाई चार्ट को एक्सप्लेन करती हूँ। दिस इज द पाई चार्ट ऑफ द एसएससी स्टूडेंट्स फर्स्ट यूनिट टेस्ट रिजल्ट, बराबर है, यूनिट टेस्ट का रिजल्ट है। These are 100 students। ये कितने स्टूडेंट्स हैं, 100। 30% students are failed in science। In
28% students are failed in English. 22% students are failed in maths. In compared to English, maths students, most of the students are passed in maths. बहुत ज़्यादा students किसमें पास हो गए हैं? maths में पास हो गए. In compared to geography, least students are failed in history. बराबर? या फिर in compared to history, more students are failed in geography. आ रहा है समझ में? तो किस प्रकार से pie chart को explain करना है? This pie chart shows that students need to do more practice to pass in the examination. परीक्षा में पास होने के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है. ऐसा ये pie chart हमें दिखाता है. तो इतना लिखने के बाद आपके आधा अगर आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है तो आधा 1 मार्क्स कट सकता है. लेकिन 4 मार्क्स तो आपको आराम से इसमें मिल सकते हैं. बहुत आसान है ये मेथड का. तो ये जो एक्टिविटी है क्वेश्चन नंबर 6A, आप A1 लिखो या फिर A2 लिखो, दोनों में से आपको क्या लिखना है सर? A लिखना है. और इतना लिखने के बाद आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 5 मार्क्स मिले. तो बहुत आसान एक्टिविटी है. बोर्ड के पेपर में राइटिंग स्किल आपको बाकी का कुछ कठिन भी लगा तो भी ये एक्टिविटी छोड़ने की बहुत आसान तरीके से आप इसमें लिख सकते हैं. ओके, चलो.